लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जी हां, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। इनके शब्द देखिए, इनकी भाषा शैली देखिए, मंच पर खड़े होकर ये कह रहे हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जिस समाज के लिए कह रहे हैं उससे इनकी नफरत और इनकी सियासत दोनों जुड़ती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव। उन्होंने दो टूक जवाब दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ को, और लातों के भूत कैसे मानेंगे और किस तरह से सियासत इस पर हावी होगी, इस बात का जवाब दिया है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, यह भी बताऊंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ उन लोगों को लातों का भूत क्यों नहीं कहते हैं, या फिर उनका भूत क्यों नहीं उतारते हैं, जो इस वक्त सावन के महीने में भोलेनाथ का नाम लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति यू टर्न ले चुकी है। अब हिंदू मुस्लिम का जो नैरेटिव है वो काम नहीं कर रहा। हमने 2024 के इलेक्शन में देखा, सीएम योगी आदित्यनाथ जो दूसरे राज्यों में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जितवा दिया करते थे, वो उत्तर प्रदेश के अंदर हाफ सीटों पर आ गए। अखिलेश यादव सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा चुनाव में जीत कर आए, और उन्होंने यह साबित कर दिया कि जिस तरह की बंटवारे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है वो अब चलने वाली नहीं है। वो एक फॉर्मूला भी इजाद करके लाए पीडीए का, और पीडीए में उन्होंने जोड़ने की बात की। तमाम जो पिछड़ा समाज है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी, इन सबको एक करने की बात की, और वो फॉर्मूला कामयाब रहा। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली इस बात को लेकर है कि इस पीडीए की काट निकाली जाए तो कैसे निकाली जाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उसी नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश कर रही है जो फेल हो चुका है। हिंदू मुस्लिम मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हुए, उन्होंने कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और किस घटना का जिक्र किया? उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जिसमें ताजिया हाई टेंशन लाइन जो जाती है ऊपर से बिजली की, उससे टकरा जाता है और कई लोग उसमें जो है जख्मी होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और इसको मनमानी, एक तरह से अराजकता बताने की कोशिश करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन यह एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि ताजिए कितनी ऊंचाई के जा रहे हैं, क्या हो रहा है, इसकी जांच पड़ताल करे, नियम कायदे कानून को फॉलो करवाए अगर आपने नियम कायदा कानून बनवाया। लेकिन आप यह बताने की कोशिश कर रहे हैं मंच पर खड़े होकर कि देखिए किस तरह से अराजकता फैलाई जा रही है एक वर्ग के द्वारा। लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो नियम कायदे कानून बन रहे हैं उनका पालन करवाने में नाकाम है। आप ये बात स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन खैर चलिए, वो एक राजनीति का हिस्सा है आपकी, आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर दो टूक जवाब दे रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, जरा उनका ट्वीट देखिए। अखिलेश यादव ने लिखा है, अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ उतारेगा और कुछ नहीं कहना है। सीधा सीधा जवाब कि भूत बूथ उतारेगा, यानी कि जब चुनाव होगा तब जनता बताएगी कि आखिरकार होना क्या है और किसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, तब कुछ लोगों का भूत उतर जाएगा। यानी कि सियासी तौर पर जो माहौल बना रहे हैं और जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इस बात का जिक्र मंच से कर रहे हैं एक समाज के लिए, उनके बारे में ये बात अखिलेश यादव ने लिखी है। अखिलेश यादव ने उसे जस्ट पहले, कुछ मिनट पहले ही एक और ट्वीट किया था, वो भी आपको देखना चाहिए। अखिलेश यादव ने लिखा था, लोकतंत्र में पक्षपात सरकार का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। यानी कि पक्षपाती सरकार है अखिलेश यादव, ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पक्षपात कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अब इसका भी मैं उदाहरण देता हूं दोस्तों। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्या वही सीएम योगी आदित्यनाथ उन लोगों की अराजकता पर भी यही बात कहेंगे जो इन दिनों सावन के महीने में भोलेनाथ के भक्त होने की बात कहते हुए मारपीट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं? कुछ उदाहरण देता हूं मैं दोस्तों। खबर मिर्जापुर से है। कांवड़ियों ने सीआरपीएफ जवान को पीटा, रेलवे स्टेशन पर गिराकर लात घूंसे मारे। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस पकड़ने आए सीआरपीएफ जवान की टिकट को लेकर कांवड़ियों से कहासुनी हो गई, जो मारपीट में बदल गई। कांवड़ियों ने जवान को फर्श पर लेटाकर लात घूंसों से मारा। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने 5 से 7 कांवड़ियों को हिरासत में लिया, मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो देखिए कांवड़िए किस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, और ये सिर्फ एक मामला नहीं। अगली खबर देखिए, कांवड़ यात्रा वायलेंस, कांवड़ियों का उत्पात, गाजियाबाद में कार तोड़ी, ड्राइवर हिरासत में। खबर में लिखा है, गाजियाबाद में कांवड़ियों ने एक कार पर जमकर उत्पात मचाया। कार के कांवड़ से मामूली रूप से टकराने के बाद कांवड़ियों ने कांवड़ खंडित होने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। एक शख्स कार पर चढ़ गया, शीशे तोड़ डाले, अन्य डंडे और पत्थरों से हमला करते रहे। पुलिस के पहुंचने और समझाने के बावजूद कांवड़िए नहीं माने और पुलिस के सामने ही
कार पर हमला करते रहे, जिससे गाड़ी के सभी शीशे टूट गए। हंगामे से भारी भीड़ जुट गई, ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया। कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ में बस ड्राइवर को पीटा गया। हरिद्वार में एक महिला के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने इन घटनाओं में हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया है। अगली खबर देखिए, मुजफ्फरनगर और रुड़की में कांवड़ियों का तांडव, बाइक कार तोड़ी, राहगीरों से की मारपीट, पुलिस मूक दर्शक बनी। सावन के पहले दिन से कांवड़ियों की दबंगई, हरिद्वार में तोड़ी कार, सोनीपत में युवक को गाड़ी से बाहर निकालकर पीटा। सावन के पहले दिन यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ियों ने कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ की। कार और बाइक टकराने जैसी मामूली बातों पर जमकर हंगामा हुआ, लोगों से मारपीट की गई। इसके अलावा एक और खबर देखिए, सावन में नॉनवेज शॉप बंद करो, गाजियाबाद में KFC रेस्टोरेंट में घुस गए हिंदू रक्षा बल के लोग, गिरा दिया शटर। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें एक युवक को यह कहते हुए देखा गया कि यह हिंदुस्तान है, यहां जो हिंदू चाहेंगे वही होगा। इस दौरान रेस्टोरेंट के ऑर्डर पिकअप काउंटर पर मौजूद एक महिला कर्मी उन्हें समझाते हुए नजर आई, लेकिन हिंदू रक्षा दल के लोग अपनी बात पर अड़े रहे। तो इस तरह की घटनाएं, ये तो मैंने कुछ घटनाओं का जिक्र किया, और भी हुई हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जिनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंह से एक बार भी कोई शब्द नहीं निकला कि ये गुंडे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ ये नहीं शिक्षा देते हैं कि आप इस तरह से वायलेंस करें। भोलेनाथ जबकि उनके पास तीसरी आंख है। सोचिए, भोलेनाथ मतलब उनके चरित्र को देखिए, भोलेनाथ के पास थर्ड आई है, जिससे वो किसी भी चीज को भस्म कर सकते हैं, उसको तहस नहस कर सकते हैं। लेकिन भोलेनाथ का जो चरित्र है वो शांति, आप उनको हमेशा तस्वीरों में देखेंगे वो ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब कौन कितना उत्पात मचा रहा है। लेकिन यहां तो भोलेनाथ के भक्त ही उत्पात मचाने में जुटे हुए हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ जो एक संत हैं वो उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और ठीक है दोस्तों, जो मुहर्रम में लोग मुस्लिम समाज के थे, उन्हें जो ताजिए थे वो एक लिमिट में हाइट अगर कहा गया है सरकार की तरफ से तो रखनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने नहीं रखी और हादसा हो गया तो ठीक है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। लेकिन ये जो कांवड़ यात्री हंगामा कर रहे हैं, ये जो हिंदू रक्षा दल कथित तौर पर एक संगठन बना लिया है, ये कुछ 18, 20, 25 साल के लोगों ने ये जाकर हिंदुत्व को और ज्यादा प्रचारित करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, जिस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, दुकानों में घुसे जा रहे हैं, तो इन पर कौन कार्रवाई करेगा, इन पर कौन एक्शन लेगा? इनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ कभी कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या फिर इनको ऐसे ही प्रोत्साहित किया जाएगा और कहा जाएगा कि हां करिए आप जाकर, जो हिंदू चाहेंगे वही होगा इस देश में, और जो मुस्लिम चाहेंगे वो इस देश में नहीं होगा। ये देश तो सभी का है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बात को मानते ही होंगे, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। हालांकि 400 पार जो नारा दिया गया था वो इसीलिए दिया गया था कि संविधान बदल देंगे, और संविधान बदलने को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहां पर आ गई। विपक्ष ने जिन मुद्दों को उठाया उसको लेकर जो लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट रहे, उसने सब कुछ साबित कर दिया। लेकिन चुनाव अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये जो समाज है ये अपनी जगह है। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ही लातों का भूत बातों से नहीं मानेंगे, मुस्लिम समाज के लिए, उन उत्पातियों के लिए करते हैं, तो फिर उनको उन लोगों के लिए भी जो हिंदू समाज में रहकर उत्पात मचा रहे हैं, सड़कों पर अराजकता फैला रहे हैं, उनको लेकर भी कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया, और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये
लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। मैं बिल्कुल भी किसी पक्ष में नहीं हूं कि मुस्लिम अगर अपराध कर रहा है तो फिर उसको छोड़ दिया जाए, हिंदू कर रहा है तो उसको सजा दी जाए। नहीं, कानून कानून है और सबके लिए बराबर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, सबके लिए सभी लोग एक समान होने चाहिए। लेकिन यहां पर किस तरह से पक्षपात हो रहा है और पक्षपात के नाम पर जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस पर आपत्ति कुछ लोगों को जरूर है और अखिलेश यादव को भी इस बात से आपत्ति है। क्या आपको भी है? हमें कमेंट करके हाँ या ना में जवाब दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।